बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद मोमिनीन को आगाह करना है कि किस तरह से कुछ शर पसंद अनासर फ़िक़्ह जाफ़रिया के अकायद के ख़िलाफ़, हक़ ज़हरा के ख़िलाफ़ साज़िशें कर रहे हैं, और इनका मकसद ये है कि किसी तरीके से खौफ के ज़रिए मोमिनीन को रोका जाए, ये बात करने से इस चीज़ को दबा लिया जाए। वैसे तो इनकी ये कोशिशें 14 सदियों से चली आ रही हैं, ये हमेशा नाकाम रहे हैं, नाकाम ही रहेंगे, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इन चीज़ों से, इन साजिशों से आगाह रहें कि क्या क्या हो रहा है। कि दुनिया में जितने भी शिया हैं, सबका ये अक़ीदा है कि हम जनाब सैयदा को हक़ पर समझते हैं, और इस अक़ीदे से हम 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते। दुनिया का हर मोमिन अपनी जान दे सकता है, इस अक़ीदे से पीछे नहीं हट सकता। और हम मखदूमा कायनात सैयदतुल निसाइल आलमीन पाक बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कायनात की सबसे सच्ची खातून समझते हैं, बल्कि हर मुसलमान का यही अक़ीदा है। और बरूए कुरान ये घराना सबसे सच्चा घराना है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 कि जब ईसाइयों से मुबाहला करने के लिए जाना था, झूठों के मुकाबले पर सच्चों ने जाना था, तो कौन गया? रसूल पाक किसको साथ लेकर गए? इसी घराने को साथ लेकर गए, जनाब सैयदा को, मौला अली को, इमाम हसन हुसैन को अपने साथ लेकर गए, और बता दिया सारी दुनिया को कि पंजतन के मुकाबले पर जो आएगा वो कभी सच्चा नहीं होगा। और इसीलिए अल्लाह की लानत के खौफ से वो ईसाई मुकाबले से पीछे हट गए। तमाम मकातब इस्लाम इस बात को तस्लीम करते हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता इस बात में। लेकिन कुछ शरपसंद अनासर ऐसे हैं कि जिनके अमल से ये बात जाहिर होती है कि उनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत पाया जाता है। यानी बज़ाहिर तो वो कहते हैं कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं, लेकिन उनका अमल उनकी इस बात की नफ़ी करता नजर आता है। कि आज से कुछ अरसा पहले एक खातून एडवोकेट मोहतरमा सैफ़ी अली खान साहिबा ने एक टीवी प्रोग्राम में अदालती निज़ाम पर बात करते हुए कि जो यहाँ पर कमियां कोताहियां पाई जाती हैं, उन्होंने कहा कि जनाब सैयदा को भी हक से महरूम रखा गया। ये बात उन्होंने कर दी, और इसमें कोई तौहीन का पहलू नहीं था, किसी के मुक़द्दसात की इसमें तौहीन नहीं थी, लेकिन उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, FIR दर्ज हो गई। कुछ अरसे के बाद उस FIR को सील कर दिया गया। वक्त गुजरता रहा। अभी हाल ही में उस FIR को, उस मुकदमे को फिर से रीओपन किया गया है, और हक़ ज़हरा का ये मुकदमा फिर से इस्लामाबाद की अदालत में चल पड़ा है। यहाँ पर हम एक सवाल करेंगे तमाम ज़िम्मेदारान से, इदारों से, बड़े मुअद्दबाना तरीके से, कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए, इत्तेहाद उम्मत के लिए जितना काम शिया मसलक ने किया है, किसी और मसलक ने इतना काम नहीं किया। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बल्कि इंटरनेट का ज़माना है, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें। जितनी कॉन्फ्रेंसेस, जितने सेमिनार इस हवाले से शिया मसलक की जानिब से करवाए गए हैं, और किसी की जानिब से नहीं करवाए गए, क्योंकि हमें पाकिस्तान से प्यार है, हमें इसका अमन अजीज है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने अकायद से पीछे हट। जनाब सैयदा हक पर थी, हक पर हैं, हक पर रहेंगी। हर शिया का ये अकीदा है, और हर मोमिन मुसलमान मर तो सकता है, इस अकीदे से पीछे नहीं हट सकता। मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है, खुसूसन अहले सुन्नत बरादरान से, कि आप जरा गौर करें इस बात पर, मसलकी तासुब को छोड़कर, कि एक ऐसी बात कहने पर FIR दर्ज कर दी जाती है कि जो हर मुसलमान का अकीदा है, यानी जनाब सैयदा हक पर हैं। इसका मतलब यही है कि जनाब सैयदा सच्ची हैं। कौन मुसलमान है जो इस बात का इनकार करता हो? कोई मुसलमान इस बात का इनकार नहीं करता। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि इन बातों पर तो FIR हो जाती है, और बाद में मुकदमे को भी खोल दिया जाता है। इन ऐसे शरपसंद मौलवी माज़अल्लाह के, जिन्होंने जनाब सैयदा के लिए ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल किया कि जिसे मैं दोहराना भी मुनासिब नहीं समझता, जिसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जनाब सैयदा के लिए लफ्ज खता का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ इनकी तरफ से इतना रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आता? उस पर इन लोगों की गैरत क्यों नहीं जागती कि जहां पर अहले बैत की तौहीन हो, जनाब सैयदा की तौहीन हो, उस मुकदमे को भी फिर दोबारा खुलना चाहिए। कई ऐसे नासबी फिक्र के मौलवी हैं कि जो अहले बैत के खिलाफ आए रोज जुबान दराजी करते हैं, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में माज़अल्लाह उनके ईमान पर हमले करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमात क्यों नहीं करवाए जाते? कि लाहौर का एक मौलवी के जिसने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए नाजेबा कलिमात कहे, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, थानों के चक्कर भी लगाए गए शिया उलमा की जानिब से। इंतजामिया ने यकीन दहानी करवाई जी जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी,
لیکن ابھی تک اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ وہ آئے روز سوشل میڈیا پر اپنے پیج پر مناظرانہ چیلنج اور اس طرح کی گفتگو کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے، ہمیں یہ عقیدہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے کہ جناب سیدہ کل بھی سچی تھیں، آج بھی سچی ہیں، ہمیشہ سچی رہیں گی۔ یہ سچوں کا گھرانہ ہے، حق زہرا پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان میں جتنے بھی مسالک ہیں سب کو آزادی حاصل ہے، اور یہاں پر امن کا سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ اور یہاں پر اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو اتنے عرصے کے بعد اس ایف آئی آر کو دوبارہ سے ری اوپن کیا گیا ہے، اس کی کیا ضرورت پڑی؟ یعنی یہ ملک میں کوئی بد امنی پھیلانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی کہ ایک عرصے سے جو فرقہ واریت میں کمی آئی تھی، اس طرح کے اقدامات سے فرقہ واریت کو مزید ہوا ملے گی، اور ان چیزوں سے ملک میں بد امنی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں میں برداشت نہیں ہے۔ یہاں تو برداشت ہو، حوصلہ ہو، ایک دوسرے کے دلائل سنے جائیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر اتنی زیادہ عدم برداشت ہو، وہاں پر اس قسم کے مقدمات کو اوپن کرنا پبلکلی اور عدالت میں ڈسکس ہونا، اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔